बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार है और वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। आज मैं आपके साथ अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, उसको बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये सिर्फ इंडिया में या कराची में खाई जाती है, पंजाब में तो यह बिल्कुल इसको खाना बंद हो गया है, यहाँ मिलती भी नहीं है। मैंने कराची से मंगवाई थी और ये आज जब मैं बनाने लगी तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट तरीके से पकती है और ये मेरी माँ की रेसिपी है और इतनी मज़ेदार ये दाल बनेगी। आप इसे चावलों के साथ तो इसका है ही बहुत अच्छा जोड़, लेकिन अगर आप इसे पराठे से खाएंगे, रोटी से खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये सबसे पहले मैंने ये 1 पाव दाल ली और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह धोया है। ये याद रखना चाहिए कि इसका, ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। इसमें जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा गैस पैदा करता है, इसलिए जब आप अगर आप ये पकाएं घर में तो आप इसे बहुत अच्छी तरह धोइएगा 5-6 पानियों से, कि ताकि इसका सारा पाउडर निकल जाए। और ये मैंने दोनों दालें, ये चने की दाल रखी है ताकि आपको बता सकूं कि ये चने की दाल है और ये अरहर की दाल है। इसमें देखें दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों एक जैसी, लेकिन ये ज़रा बारीक होती है। ये देखिए, ये ज़रा बारीक होती है और ये चने की दाल ज़रा मोटी होती है। और अरहर की दाल में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, इसे बहुत हल्के तरीके से पकाया जाता है। सिर्फ इसमें पहले मैं नमक और हल्दी डाल के इसे पकने रख दूँगी। जब ये गल जाएगी तो मैं इसमें ये 5-6 जवे लहसुन के हैं और ये कुटी हुई मिर्चें, इन्हें पीस कर, ये देखिए, ये मैंने पीस कर रख ली है। इसे पीस कर ये इसमें शामिल करना है। इसमें आप मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ये बना के रख लिया है। इसके साथ ही ये बघार है, ये लहसुन और साबित मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरे का इसमें बघार दिया जाएगा। जब मैं दूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी और आप ये ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आप ये देखेंगे, क्योंकि इसका पकाने का तरीका भी डिफरेंट है और जब ये इसका जायका भी हर दाल से डिफरेंट है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इंडिया में तो बहुत शौक से खाई जाती है, इसे तुअर दाल कहते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन ये कि आप, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आप जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी मज़ेदार है। इसे आप चटनी के साथ और अचार के साथ आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब मैं जब चढ़ाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि ये मैं इसे कैसे पकाऊंगी, क्योंकि इसका पकाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये दाल चढ़ाने लगी हूँ। ये तकरीबन 1 पाव दाल थी, यानी इसमें ये समझें कि ये 1 गिलास दाल है, तो इसमें तकरीबन हम 3 गिलास पानी डालेंगे। ये अगर आप कुकर में पकाएंगे तो आप पानी कम रखेंगे, लेकिन अगर जैसे मैं इसमें पतीली में पका रही हूँ तो इसमें पानी ज़रा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ये तो वैसे भीगी हुई है, जल्दी गल जाएगी, लेकिन अक्सर ये होता है कि अब आजकल ये हो गया है कि दालें भी ज़रा देर से ही गल रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी ऐंठ जाती हैं। और इस दाल में आप चमचा जो है वो बिल्कुल नहीं चलाना। जब ये, यानी बस इसे ये देखिए, ये इसको अब जब उबाल आएगा ना, इसके ऊपर से जब मैं ये इसके ऊपर जो झाग आएगा उसे उतार के फिर मैं इसमें हल्दी और नमक डालूंगी। इससे पहले मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, इसे मैं उबलने का इंतज़ार करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे ये इतना ये अच्छा उबाल इसमें आ गया है। ये जिसके ऊपर ये जो झाग आया है इसे ज़रूर उतार लेना चाहिए, क्योंकि ये भी गैस करता है। अगर ये दाल में शामिल हो जाएगा तो ये भी गैस करेगा, क्योंकि ये अरहर की दाल जो है ये ज़रा गैस करती है। अक्सर लोगों को ये हज़म नहीं होती, तो ये इन बातों का अगर आप ख्याल रखें तो आप ये देखेंगे ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार ये दाल पकेगी। मैं ये बहुत अरसे बाद मुझे ये दाल मिली है। ये 1 चमचा ये नमक है, ये और ये हल्दी है, ये तकरीबन आधी चमचे ज़रा ज़्यादा है, ये मैं इसमें डाल के अब इसे तकरीबन 10-15 मिनट, यानी जब तक ये गल नहीं जाती उस वक्त तक मैं इसे इसी तरह पकाऊंगी बग़ैर इसमें कुछ डाले। जब ये गल जाएगी उसके बाद मैंने जो ये मिर्चों का ये पीस के रखा है, मिर्चें और लहसुन का, इसको मैं डालूंगी। ये भी बड़ी अच्छी चटनी होती है। इसे अगर आप थोड़ा सा तेल डाल के या नमक और थोड़ी सी इसमें चाट मसाला डालें, ये बहुत अच्छी और मज़ेदार ये चटनी बन जाती है। ये अब मैं इसे तकरीबन छुपा के, यानी मीडियम आंच पे मैं इसे तकरीबन जब तक ये गल नहीं जाती उस वक्त तक मैं इसे पकाऊंगी। जब ये गल जाएंगे उसके बाद में फिर आपको, और इसमें ये याद रखना है कि इसमें चमचा नहीं चलाना। जब आप किसी भी दाल में अगर आप चमचा ज़्यादा चलाते हैं वो दाल ऐंठ जाती है। ये हमारे बड़ों का टोटका है कि अगर आप इसमें बार बार चमचा चलाते रहेंगे तो ये दाल ऐंठ जाएगी। इसे मैं थोड़ी देर के लिए, इसे छुपाना नहीं है, नहीं तो ये उबलना शुरू हो जाएगी। जब ये गल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि नेक्स्ट इसका आगे क्या करना है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तकरीबन इसको मैंने पौना घंटा पकाया, क्योंकि ये दाल ज़रा गल नहीं रही थी। ये देखिए, ये
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें एक दफ़ा भी इस चमचा नहीं चलाया। ये देखिए ये गल गई है। और इसी को मैं इस तरह, आप चाहें तो अगर दाल ज़्यादा होती तो मैं घोटने से घोट लेती, लेकिन ये थोड़ी सी दाल है और इस दाल को हमेशा ज़रा पतला रखते हैं क्योंकि जब ये रखी रहती है तो ये दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसमें ये मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के अरहर की दाल को पकाया था, या अरहर की दाल है तो इसको तुअर दाल भी कहते हैं। इसमें अब मैं ये जो मैंने पीस के रखा था साबित मिर्चें और लहसुन, इसे मैं इसमें ये एक दो, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है इसलिए ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी ये तकरीबन मैंने 4 इसमें खाने के चमचे डालें क्योंकि ये 6-7-8 साबित मिर्चें थीं और 5 लहसुन के जवे थे। इसे ये अब मैं इसके साथ मिक्स करके बस थोड़ी देर में इससे पकाऊंगी। आप ये देखें ये ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है, लेकिन क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दें तो जब ये रखी रहती है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा पतला ही रखा जाता है। इसको मैं तकरीबन सिर्फ क्योंकि मैंने इसमें ये मिर्चें और लहसुन मिलाया है तो इसको मैं तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसे मैं 10 से 15 मिनट तक इसे पकाऊंगी ताकि ये इसमें जो लहसुन और मिर्चें हैं वो पक जाए और उनमें जो कचाइंद है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये देखिए अभी जब ये पकता रहेगा तो 10 मिनट में ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन इस दाल को गाढ़ा नहीं रखते। अगर आप इसे गाढ़ा रखें अब शुरू में अगर ये गाढ़ी हो तो जब ये रखी रहती है, क्योंकि अगर ये बच जाए तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। लेकिन और साथ में मैंने इसके चावल भी पका लिए क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन चावल के साथ बहुत ही अच्छा है। और तकरीबन अब मैं इसे, क्योंकि इसमें उबाल आ गया, इसलिए मैं छुपा के इसे ज़रा तेज़ आंच पे मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ज़रा इसे पकाऊंगी ताकि इसकी कचाइन ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब ये रेडी हो जाती है तो फिर मैं आपको इसको भगा लगा के दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह साथ वाले इस पे मेरे ये चावल भी रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं ये आपको जब ये भगारूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैसे ये मेरी दाल तकरीबन तैयार हो गई, लेकिन ये कि ज़रा इसलिए मैं पकाऊंगी ताकि ये जो लहसुन और ये साबित मिर्चें इनकी कचाइन थोड़ी सी कम हो जाए। ये देखिए मेरी दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो मैंने कहा मैं जब अभी भी वो पक रही है तो मैंने कहा मैं जब तक इसका भगार रेडी कर लूँ। ये 4 जवे लहसुन के थे जिन्हें मैंने बारीक काट लिए, क्योंकि इसमें लहसुन का ही भगार लगता है। अक्सर दालों में हम प्याज का भी लगाते हैं, लेकिन अरहर की दाल में हम ये लहसुन का ही भगार इस्तेमाल करते हैं। ये इसके साथ ही मैं इसमें ये साबित मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ करूँगी। ये देखिए आपका जिस हिसाब से आप चाहें मिर्चें आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़रा दाल में ये मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मेरी बेटी भी शौक़ से खाती है, इसलिए मैं ज़रा ये मिर्चें इतनी ही रखूँगी क्योंकि ये फ्राई होके बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये मैं ये बघार रेडी करती हूँ क्योंकि, और ये लहसुन को जलाना नहीं है, बस ये है कि ये अच्छा सा सुर्ख हो जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसमें ये साबित मिर्चें ये भी डाल दूँ ताकि ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएं। ज़ीरा मैं ज़रा बाद में डालूँगी क्योंकि ज़ीरा जल जाएगा अगर मैंने इसके साथ शामिल कर दिया तो, इसलिए बस ये वैसे मेरी दाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये ज़रूर आप अपने घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे इतना अच्छा, इतना डिफरेंट और इतना यूनिक जायका है। आप ये अगर आपके पास घी हो तो आप उसमें भगारें, मेरे पास घी नहीं है इसलिए मैं ये तेल यूज़ कर रही हूँ। आप इसे, और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए, भगार लग जाए, तब जब आप सर्व करने लगे तब भी अगर आप उसमें हल्का सा 1 चमचा देसी घी का डाल दें तो आप देखेंगे उसका इतना अच्छा, इतना यूनिक जायका आएगा कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ। और जब मैं ये इसमें डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्योंकि ये मैंने इसलिए मिर्चें डाल दी थी कि ये मिर्चें भी इसके साथ रेड हो जाएं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी होगी। देखिए ये ना बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली है। इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तो अब ये मेरा, ये साथ में मेरा भगार भी रेडी हो रहा है। इसे भी मैं हटा दूं ताकि मैं जब भगार लगाऊं तो मैं फ़ौरन ही छुपा दूं, क्योंकि फिर भगार की जो खुशबू है ना वो ये दाल के अंदर आ जाती है। नहीं तो ये होता है कि वो सारी इधर उधर तो बिखर जाती है लेकिन दाल में इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसलिए जब भी किसी चीज़ में आप भगार लगाएं तो फ़ौरन आप उसे कोशिश करें कि आप उसे छुपा दें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये मेरी दाल को भगार भी लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आप इसे ज़रूर
आप एक दफ़ा खा के देखें, आप ये देखेंगे इसका टेस्ट इतना यमी और इतना यूनिक है कि जब आप इसे खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे अरहर की दाल कहते हैं और एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये इसको आप चटनी के साथ खाएँ। ये मैंने सुर्ख चटनी इसमें नमक मिला लिया था, इसके साथ भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये अचार है, इसके साथ आप खाएँ, रोटी से खाएँ, पराठे से खाएँ, आप जिससे भी खाएँगे आपको इसका जायका इतना मज़ेदार लगेगा कि जब आप इसे खाएँगे आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस करें और अल्लाह हाफिज़।